मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं। चंद सेर आटे के लिए वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं, आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते। पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर-आमदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। एक दूसरी बच्ची है जो यहाँ पे हिजाब के बारे में तरह तरह की बातें उठती हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। बच्ची ये है, देखिए। मैंने तो स्कूल में, कॉलेज में भी हिजाब किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जॉब कर रही हूँ, तो सर ने तो बिल्कुल भी मुझे हिजाब के लिए कुछ नहीं बोला। इवन मैं जब नमाज पढ़ने जाती हूँ तो फिर सर मुझे पूरा टाइम भी देते हैं कि आप नमाज पढ़ लो। वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प, कितारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है। ऐ पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम। बहसीयत गैर मुस्लिम मेरे लिए शर्म का मकाम है। सर आप देखें, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से आप गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर-आमदोज़ है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग कर। मैं चाहता हूं ये रोलिंग दे कि जब तक उनको मुसलमान नहीं बनाते हम पर आप तबलीग नहीं करेंगे। जनाब आला मैं आता हूं अभी कि हमारे कल खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह से मुझे याद दिलाया, खैबर पख्तूनख्वा में दयाल सिंह को कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर क्या था आपको पता है? उसका कसूर यह था कि वो किराना स्टोर पर था, उसने रमजान पैकेज दिया था, रमजान में सस्ती एशिया बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब आला इसी तरह से वहां कल पेशावर में ही एक क्रिश्चियन सेनेटरी वर्कर है काशिम मसीह, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों कराची में सर्जन बीरबल को, जो कि आंखों का सर्जन था, वो मशहूर सर्जन था, उसने बलोचिस्तान और सिंध में कई फ्री आई कैंप लगाए, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सर पर आग बरसाता सूरज और टूटी चप्पलों तले तपती जमीन। लोग ज्यादा थे, जगह बहुत कम थी। छोटा सा साद अपने पंजों के बल उछक कर आगे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसे हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी, भगदड़ मची, कुछ लोग ज़मीन पर गिर पड़े। नन्हा साद पैरों तले आ गया। साद उन 11 रोज़ेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। लेकिन ये उठेंगे, ये मजलूम रोज़े मैशर ज़रूर उठेंगे और पुकार पुकार के कहेंगे कि बताओ मैं किस जुर्म में मारा गया था, मेरा बचपन, मेरा मुस्तकबिल क्यों छीन लिया गया था। उस रोज़ इनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की अदालत में फरियाद करेंगे कि ए रोज़े जज़ा के मालिक, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। वो हुक्मरान जो ठंडे कमरों और गाड़ियों में बैठकर हमारी बेबसी का नजारा किया करते थे, क्या वो रमजान में भी नहीं जान सके कि भूख की तड़प, कितारों में हाथ फैलाने की जिल्लत आखिर होती क्या है? ऐ पैदा करने वाले, क्या यही वो पाकिस्तान है जो तेरे नाम पर वजूद में आया? यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? क्या यहाँ के हुक्मरान तेरे उस खलीफा के जानशीन थे जो कहता था कि फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मेरी पकड़ होगी? ये मनाजिर देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है। मगर ये कौन लोग हैं जो घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कीचड़ उछालते नहीं थकते हैं? क्या इनके घरों में साद जितने बेटे बेटियां नवासे नवासियां नहीं है? और अगर हैं तो साद के ही मुकद्दर में जान देना आखिर क्यों है? क्या इनके अपने बच्चों ने कभी कितारों में लगकर राशन लिया?
कभी भूख और प्यास की सख्ती बर्दाश्त की है, या समझ भी सकते हैं कि होती क्या, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हाकिम वक्त बताएं कि आज क्यों खैरात देने वाले आधे और लेने वाले पिछले साल से भी दुगने हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे। आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है। क्या ये है जमहूरियत? क्या ये है जमहूरियत कि हुक्मरान तो ऐश करें और गरीब खाने के लिए कितारें लगा लगा कर जाने दें, वो भी आटे के लिए, चंद सेर आटे के लिए? वो भी नसीब नहीं होता, लाशें बन के घर आ जाते हैं। आटा लेने जाते हैं और लाशें बन के घर आ जाते हैं, जिंदा नहीं लौटते।